अमेरिकन थे 2-3 लोग, तो कहते ये बिक सकता है, तो हमने कहा नहीं, ये प्राइसलेस है, ये नहीं खरीद सकते आप, ये 2 करोड़ में भी देगा तो मैं ले लूँगा। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप तिवारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ऐतिहासिक धरोहरों की यहां पर भरमार है। तमाम तरह की ऐसी इमारतें हैं जो लखनऊ को अपने आप में ऐतिहासिक बनाने का काम करती हैं। वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज की भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी ऐसी कलाकृतियाँ पूर्व में स्थापित की गई थीं जिनका इतिहास जानकर आप दंग जरूर रह जाएंगे। यहाँ पर एक 60 साल पुरानी एक ऐसी कलाकृति स्थापित की गई थी जिसने एक अलग ही कीर्तिमान स्थापित किया। विदेशी नागरिक जब इसको देखते हैं तो इसकी कीमत इस तरह से लगाते हैं जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। दरअसल 2014 और 15 के बीच में यहाँ पर कुछ विदेशी नागरिक आए थे। उन्होंने एक यहाँ पर समुद्र मंथन के रूप में कलाकृति स्थापित है, उनको वो बेहद पसंद आई थी और उसको खरीदने के लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपए भी लगा दिए थे। लेकिन चूँकि वो ऐतिहासिक धरोहर है जो लखनऊ विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज में है, उसको पूरी तरह से जीवित रखने के लिए अभी भी उसको रखा गया है और उसको बेचने का कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन अगर वर्तमान हालातों की बात करें तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि 60 साल पुरानी होने के बाद भी वो अभी भी उसको देखेंगे, जिसको देखने के बाद आपको ये अनुमान नहीं आप लगा सकते हैं कि ये 60 साल पुरानी होगी। लेकिन जिस तरह से उसकी देखरेख होनी चाहिए, असल में उसकी देखरेख नहीं की जा रही है। हम आपको उसी कलाकृति के बारे में रूबरू करवाएंगे और उसके इतिहास के बारे में भी आपको बताएंगे कि आखिर उस कलाकृति का कब निर्माण हुआ था और किसने उसको तैयार किया था। मैम, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए और ये जो समुद्र मंथन बनाया गया है इसके इतिहास के बारे में बता दीजिए थोड़ा, कि क्या कुछ इसकी विशेषताएं रही हैं और क्या खास है इसमें। मेरा नाम विभावरी सिंह है, मैं मूर्ति कला में प्रवक्ता पद पर हूँ। और ये जो समुद्र मंथन है वो हमारे पूर्व सीनियर प्रोफेसर दिनेश प्रताप सिंह जी द्वारा बनाया गया है। और उसके बाद जब वो यहाँ से पास आउट हुए तो BHU में रीडर के पद पर मूर्तिकला में कार्य कर रहे थे। और ये जहाँ तक मुझे एन खन्ना जी यहाँ पे जो हिस्ट्री पढ़ाते थे पहले, उन्होंने बताया था कि उन्होंने 1957-58 में इसको बनाया था। और तब यहाँ पे प्रधानाचार्य खासगीर साहब थे, सुधीर रंजन खासगीर सर थे। और सुधीर रंजन खासगीर सर की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती कि जब उनका कार्यकाल था, मेरी समझ से वो गोल्डन पीरियड था। उन्होंने पूरे भारत से चुन चुन के नगीने हमारे महाविद्यालय में जड़े। पवार साहब को, बद्री साहब को, लिटिल साहब को, ये सब वो लेकर के आए, जिससे हमारा कॉलेज बहुत ही उस वक्त एकदम चरम सीमा पर था कि उसके आगे बंगाल कॉलेज या फिर शांति निकेतन बड़ौदा कुछ भी नहीं था। यहाँ बस काम हो रहा था। और उसी में दिनेश प्रताप सिंह जी जो कि क्ले मॉडलिंग में थे, श्रीधर महापात्रा को तो मैं भूल गई, श्रीधर महापात्रा थे जो कि उड़ीसा से थे। और तब जब टीचर्स को अपॉइंट करते थे तब उसका डिग्री वगैरह नहीं देखते थे, क्वालिटी देखते थे। तो श्रीधर महापात्रा भी एक पारंपरिक कलाकार थे जो कि उड़ीसा से थे, तो उनको ला के यहाँ क्ले मॉडलिंग में HOD बनाया उन्होंने। और दिनेश प्रताप सिंह जी श्रीधर महापात्रा जी के ही शिष्य थे, बहुत ही परम भक्त थे। और उन्हीं के संरक्षण में उन्होंने ये समुद्र मंथन बनाया। और अभी जैसे श्याम शर्मा जी जिनको पद्मश्री मिला हुआ है, 2019 में मिला, तो वो एक बार आए अभी यहाँ पे, उनका हम लोगों ने सम्मान किया था। तो वो बता रहे थे कि जब दिनेश, उनकी भाषा में, कि जब दिनेश ये बना रहा था तो एक दिन बाबा, श्रीधर महापात्रा सर को सब लोग बाबा कहते थे, तो वो आए क्योंकि ये उसी के पास बन रहा था, इस अशोक के नीचे। तो देखा उन्होंने और हाथ का पोर्शन कुछ उन्हें गड़बड़ लगा, तो उन्होंने सारे हाथ तोड़ दिए फटाफट, ऐसे नोच के मिट्टी में
निकाल दिए, कहने सब उल्टा सीधा बनाया है, फिर से बना। तो फिर दिनेश जी ने फिर से दोबारा इसको बनाया और महापात्रा जी को दिखाया, तब वो बहुत इसको सराहनीय काम किया, ये बोले। तो तब के टाइम में था कि तब तो गुरु ने तोड़ दिया, टीचर मतलब स्टूडेंट के चेहरे पे शिकन नहीं आई। आज के समय में अगर इसको कोई भी ऐसा क्या कुछ भी बनाता है बच्चा, हम उसको तोड़ भी दें या जैसे कहते हैं इसको ऐसे कर लो, तो बच्चे का अरे यार अब दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन तब गुरु शिष्य की परंपरा थी और इतना आदर भाव था श्रीधर महापात्रा जी का कि उन्होंने उससे एक शब्द भी, दिनेश प्रताप जी ने ये नहीं पूछा कि क्या गलत है या क्यों कर रहे हैं ऐसा। अपने गुरु का उन्होंने इतना मान सम्मान देते थे। और ये सीमेंट में बना हुआ है जी। और आप देख सकते हैं कि सीमेंट की क्वालिटी उस वक्त कैसी रही होगी कि इतने सालों में, मतलब 50, 70, 60 साल तो हो ही गए इसको बनाए हुए, एक भी कहीं से दरार नहीं आई है। हालांकि हम कहीं भी घर में भी प्लास्टर कराते हैं तो 1-2 साल में उसके चिटकने की दरार आ जाती है। तो ये क्वालिटी है उस समय के सीमेंट की। सीमेंट, मोरंग, कंक्रीट सबको मिला करके ये बनाया गया है। मैम, बताया जाता है कुछ ब्रिटिशर्स आए थे इसको खरीदने के लिए, तो हाँ, तो ये अचानक मुझसे ही टकराए थे। 2014-15 की बात थी। अमेरिकन थे 2-3 लोग, तो कहते ये बिक सकता है, तो हमने कहा नहीं, ये प्राइसलेस है, ये नहीं खरीद सकते आप। तो बोले ये प्रिंसिपल कौन है, तो उस वक्त पीराजी नैन जी थे यहाँ पे, तो उस वक्त शायद वो आउट ऑफ स्टेशन थे, तो वो कह रहे थे कि ये 2 करोड़ में भी देगा तो मैं ले लूँगा। अच्छा। तो तब तो खैर राजीव नैन जी थे ही नहीं, तो ये बात हुई ही नहीं। लेकिन ये तो अमूल्य धरोहर है, इसका कोई मोल लगा ही नहीं सकता है। और जब 1958 में यहाँ पे वो भी आए थे, 57-58 में, ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे यहाँ क्या एनुअल एग्जीबिशन होती है, तो उसमें उनको उद्घाटन के लिए खासगी सर ने ही बुलाया था। अच्छा जी। तो प्रधानमंत्री थे वो, और उनका अच्छा उनसे बाउंड था प्रधानमंत्री जी से, तो वो आए थे और तब ये बन चुका था। और मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त थे उस वक्त जब ये बन के तैयार हुआ, तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक तहलका मच गया था, क्योंकि इसको देख के कोई भी एकदम आश्चर्यचकित तो होता ही है कि ये कैसे बना, क्या बना। हमारे यहाँ बच्चे भी बहुत प्रयास करते हैं, ड्राइंग करने में ही उनको महीनों लग जाते हैं, क्योंकि ये तो कॉपी कर रहे हैं और वो तो उन्होंने खुद क्रिएट किया था, तो सोचिए कितनी मेहनत का काम है। समय की मैम अगर बात करें तो लगभग कितना समय लगा होगा इसको तैयार करने में? हमें तो लगता है 6 महीने से कम नहीं लगा होगा। लगातार वो रात में काम करते थे। जो खन्ना जी हमको हिस्ट्री पढ़ाते थे, बताते थे कि यहीं पे नीचे काम कर रहे थे, तो रात में अंधेरा हो जाता था, तो खासगी साहब ने तुरंत लाइट लगवाई, टेंट लगा करके कि जाड़े में वो कैसे काम करेंगे, तो एक टेंट लगा करके नीचे लाइट का अरेंजमेंट किया ताकि वो बहुत अच्छे से काम कर सके। मैम, आपने बताया करीब 60 साल पुरानी हो गई है, लेकिन खुले में है अभी। हालांकि हाँ, अगर इसको और सुरक्षित करने की बात करें तो और कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है? नहीं तो हम बच्चे हमारे अक्सर का बात करते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं मैम इस पे कुछ लगा दिया जाए। हम भी सोचते हैं लगा दें या कुछ, क्योंकि इतना पैसा तो ईश्वर देता ही है तनख्वाह के रूप में भी। कॉलेज की सेवा कर रहे हैं, बहुत ऋण है कॉलेज का, लेकिन ये ना कि अपने आप से हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एक तो हेरिटेज का हो गया है जी। और अगर कहीं हमने कुछ पिलर में खुदाई करी या कुछ टूट गया, फूट गया, तो इसको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से ही कह के ही संरक्षित कराया जा सकता है। ऐसे डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, और संरक्षित होना चाहिए। अमूल्य धरोहर है, इसको ज़रूर संरक्षित होना चाहिए।